वेलकम दोस्तों। आज हम एक ऐसी मिस्टेक की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी यंग लोग करते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही रहती है इवन व्हेन दे बिकम मैच्योर एंड ओल्ड एज एज वेल। एंड दैट मिस्टेक इज मुझे अभी इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, मैं तो अभी यंग हूँ। इन्वेस्ट करने के लिए तो कुछ होना भी तो चाहिए। अभी खर्चे से कुछ बचता ही नहीं। और ये बात सभी यंग लोगों की बर्बादी का रीज़न होती है, क्योंकि वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये इन्वेस्टमेंट मेरे बस में नहीं है। कुछ लोगों को सब कुछ पता होता है, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, बट शायद उनको एक बात नहीं पता होती कि सबसे बड़ी और ज़रूरी एसेट उनका टाइम है। आपकी यंग एज आपकी सबसे बड़ी एसेट बन सकती है या आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। यंग एक दिन बूढ़े ज़रूर होते हैं, बट उस एज में भी उनको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने अपनी लाइफ में खूब पैसे कमाए होते हैं, बट सिर्फ बुरी हैबिट, सेविंग ना करने की हैबिट की वजह से वो अपनी ओल्ड एज में भी काम करते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ होता है उनके पास, बट एक चीज़ नहीं होती, वो है फ्रीडम। वो उस एज में भी काम कर रहे होते हैं जब एक अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन दूसरी कंट्री में जाके छुट्टियां मना रहा होता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको 70 के बाद भी काम करना पड़ता है या अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आपको नॉलेज यहाँ मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यंग एज में खूब जोश होता है, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। यंग एज में बस क्रेज होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कोई अपना ड्रीम पूरा करना है। ड्रीम पूरा करना कोई गलत बात नहीं है, बट आपको अपना ड्रीम सिर्फ इस मकसद के लिए फॉलो करना चाहिए ताकि आप उस ड्रीम को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएं। अदरवाइज अपना मनपसंद काम करना आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकता। कैश फ्लो के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस और स्पेशलिस्ट, बी स्टैंड फॉर बिजनेस, आई स्टैंड फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टर। मोस्टली लोग इन दोनों में ही फंसे रह जाते हैं। खूब पैसे अर्न करते हैं, बट वो अपनी पूरी लाइफ काम करते रह जाते हैं। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में पैसा कम है और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा। हार्डवर्क तीसरे क्वाड्रेंट में भी है, नो डाउट, but it is for some time. You build a business, you have far less hard work than all other two. तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट्स है जहां ढेर सारा पैसा है। आपको इसी क्वाड्रेंट को टारगेट करना चाहिए। जितने भी यंग लोग हैं वो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में होते हैं और एक्सक्यूज होता है आई लव माई वर्क। किसी को कोडिंग पसंद होती है, किसी को अपने डॉक्टर का प्रोफेशन पसंद होता है, तो किसी को पेंटिंग। ऐसे ही सबको अपना अपना करियर पसंद होता है। आपको लाइफ में हमेशा वो नहीं करना होता जो आप करना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो आप नहीं पसंद करते। मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, कोडिंग पसंद है, बट सोशल मीडिया इज़ बेटर टू ग्रो। जितना हार्ड वर्क वीडियो बनाने में होता है उतना मुश्किल मुझे कोडिंग नहीं लगती, बट आई मस्ट मेक वीडियोज टू बिल्ड अ बिजनेस, टू हेल्प द पीपल्स। डोंट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पर्पस। और पर्पस आपका बिजनेस और इन्वेस्टर बनना होना चाहिए। अपने पैशन को फॉलो करोगे और इन दोनों क्वाड्रेंट में रहोगे तो आपका पैसा आपसे ज़्यादा गवर्नमेंट यूज़ करेगी। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना होगा जो आप करना नहीं चाहते। आप पढ़ना नहीं चाहते, बट यू हैव टू। मोस्टली यंग लोग यही नहीं करते क्योंकि वो यही कहते हैं आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू वट आई लव टू डू। आपका पैशन सिर्फ एक होना चाहिए कि जिसको आप पैशन मानते हैं उसको आप बिजनेस कैसे बना सकते हैं। तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में कैसे एंटर कर सकते हैं। पैशन अपने लिए होता है और पर्पस दूसरों के लिए। आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब दूसरों के लिए काम करोगे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ आना आसान है। एक्चुअली में इन दोनों क्वाड्रेंट्स में रहना ज़्यादा ईजी।
आपको कोई तंग नहीं करता, आपको कोई लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जाओगे, इन दोनों क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपको लॉज के बारे में भी पढ़ना पड़ सके, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड नो वन वांट टू लर्न इट, बट यू हैव टू। मैं बताऊं सबसे ज्यादा लवेबल चीज क्या है, वह है आपकी फ्रीडम। यू शुड लव योर फ्रीडम। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में आपको कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी, पूरी लाइफ आप काम करते रहोगे। मोस्ट यंग लोग इन दोनों क्वाड्रेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट एक्चुअली में उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी द पर्पस, बट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। दुनिया में सभी अमीर इंसान और अच्छे इंसान यहीं पे हैं और सभी दुखी इंसान यहाँ है। ऑफ कोर्स अगर आपका पैसा आपकी हैप्पीनेस है, पैसे से अगर खुश रहना है तो ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको करना पसंद नहीं है, जो आप नहीं करना चाहते, जो आप नहीं सीखना चाहते। बिजनेस आपको वो लाइफस्टाइल दे सकता है जिसके आप सपने देखते हैं। एक बार आपके पास इनफ पैसा हो जाए अपने बिजनेस से, यू शुड मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। यू नो गाइस, देयर आर सो मैनी यूट्यूबर्स जो आपको इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। वो खुद तो अमीर बन रहे हैं अपनी वीडियो से और आपको बता रहे हैं इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आप मिडिल क्लास लोग हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप मिडिल क्लास से ऊपर जाओ, बिजनेस स्टार्ट करके बड़े इंसान बनो। आई ऑल्सो डोंट लव शेयर मार्केट। आज इन्वेस्ट करो और बूढ़े होने पे अमीर बनो, या रिस्क लो और दिन रात स्ट्रेस में रहो कि मार्केट कहीं गिर ना जाए। ट्रूली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बी द वन कि कोई आपके शेयर खरीदे, ना कि आप किसी के शेयर खरीदे। कोई आपको कहेगा कि शेयर बाय कर लो, कोई कहेगा बिटकॉइन बाय कर लो, और यंग लोग क्योंकि उनको पैसा बनाना होता है, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है वो इसी के पीछे पड़ जाते हैं, वहीं पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। बट वो कोई असेट नहीं है, वो कोई एसेट बिल्ड नहीं कर रहे। बिटकॉइंस बहुत शाइनी दिख रहा होगा, बट दैट्स नॉट एसेट विच कैन मेक यू रिच। बिटकॉइंस इज समथिंग विच विल गिव यू मनी, बिकॉज लोग उसको बाय कर रहे हैं तो उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जिस दिन लोगों ने उसको बाय करना बंद कर दिया, उसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी। वो एक्चुअली में कोई असेट नहीं है। असेट इज समथिंग फिजिकल जिसकी वैल्यू आप डिसाइड करोगे और जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी। रियल एस्टेट या बिजनेस, इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती अनटिल आप और आपकी टीम अच्छा काम कर रही। जितना बड़ा रिस्क होता है रिजल्ट उतना ही बड़ा होता है। दिस इज द ट्रू। तो ऐसे रिस्क लो जो आपको कुछ लेसन देके जाए। अगर आप शेयर मार्केट में रिस्क लेके पैसा लगाते हो तो आपको कभी पता चलेगा ही नहीं कि आपका पैसा क्यों डूब गया। बस आपको इतना पता चलेगा कि कंपनी ने ये मिस्टेक की थी जिसकी वजह से कंपनी डूब गई, और आप उन मिस्टेक को कभी सही भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। वहीं बिजनेस में अगर रिस्क लेंगे तो फेल होने के बाद भी आप अगले बिजनेस में बेटर वर्क करोगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों को दोहराओगे नहीं, उनको सुधारोगे। लोग इसलिए शेयर मार्केट या बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उनको अमीर बनना है, बट इसलिए होते हैं क्योंकि ये ईजी है। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए ज़्यादा खुद को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और ऐसे लोग मोस्टली सेकंड क्वाड्रेंट के ही लोग होते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, जो मोस्टली यंग लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है लिक्विडिटी। मोस्टली लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां गलती को सुधारा जा सकता है। लिक्विडिटी मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू एग्जिट यू कैन एग्जिट। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इनमें पैसा लगाने से अगर आप गलती करते हो तो वापस भी ले सकते हो, दैट मीन्स एग्जिट कर सकते। शेयर अगर डाउन जा रहा है तो सेल कर सकते, बट ऐसा बिजनेस या रियल एस्टेट में नहीं होता। आपने एक बार अगर गलती की तो वो आप पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई यंग पीपल चूज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जितनी ज्यादा कम होगी, आपको खुद को उतना ज्यादा एजुकेट करना। आपके पास बिल्कुल वो काबिलियत है, बट आप इसी चक्कर में हो कि आप वो करते हो जो आप पसंद करते। इस बहम से आपको निकालना मेरा मकसद है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, आपके बिजनेस को ग्रो करना इस चैनल का मकसद है। इट्स ओके टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स फॉर सम पीपल, फॉर द नॉर्मल पीपल, बट जो अमीर बनना चाहते हैं वो नॉर्मल नहीं है। मेरे व्यूअर्स नॉर्मल नहीं है। आप डेयरिंग हो, जो लाइफ में बदलना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अपने गांव, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। आप इस क्वाड्रेंट पे तो बिल्कुल नहीं रह सकते। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपका गोल अमीर बनना है
तो आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट या अपनी जॉब के भरोसे नहीं रह सकते। डेफिनेटली मैं भी नहीं हूँ, ना जॉब के भरोसे, ना शेयर मार्केट के भरोसे, इवन ना यूट्यूब के भरोसे। मैं खुद को एजुकेट करके आपको भी एजुकेट कर रहा हूँ, ताकि हम मिल के खुद को और इस देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। आई होप रॉबर्ट कियोसाकी की ये शब्द, ये नॉलेज आपके काम आएगी और आप किसी बिजनेस में, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो, ना कि गरीबों की तरह जियोगे, खर्चे करोगे और अपनी जॉब में जिंदगी भर हार्ड वर्क करते रहो। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना ऐसे अपने दोस्त के साथ जो अपनी जॉब को पसंद करता है, अपने काम को प्यार करता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।